चलिए यहाँ पर एक टॉपिक देखते हैं, ये है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, संख्यक माने संख्या हो गया और अणु माने कोई भी अणु हो गया, कोई कण हो गया। तो ये कणों की संख्या के आधार पर ही विलयन के गुण होते हैं। ठीक है, यदि कोई ऐसा विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलय मिला है, जिसकी भाप नहीं बनती है, जैसे मान लो हमारे पास शक्कर और नमक का घोल है, इसमें किसकी भाप बनेगी, किसकी नहीं बनेगी? पानी की बन जाएगी। और नमक की भाप बनेगी क्या? नहीं बनेगी। शक्कर पानी का घोल है तो पानी का भाप बनेगा, शक्कर का नहीं बनेगा। तब जो है उसका भाप कितना बनेगा ये किस पर डिपेंड करता है? उसके शक्कर के अणुओं पर, है ना। विलय के कहाँ पर? अणुओं पर। यदि ज़्यादा शक्कर मिला दोगे कम भाप बनेगी, कम शक्कर मिलाओगे तो ज़्यादा भाप बनेगी। माने अणुओं की संख्या पर उसका भाप फिक्स है। तो देख लेते हैं यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म क्या कहलाते हैं। या आपके खाली स्थान में भी भरने के लिए आ जाता है, अलग से भी 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है। तो विलयन के वे सभी गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की रासायनिक प्रकृति पर, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कुल मिला के मान लो विलयन के जो गुण होते हैं वो गुण किस पर निर्भर करेंगे? कुल कणों की संख्या पर, या कह सकते हो विलेय कणों की संख्या पर। तो इसे हम क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। रासायनिक प्रकृति छोड़ भी दोगे तो जरूरी नहीं है, ये 2 चीज़ें भर ध्यान रखो। और यदि इसको भी छोड़ देते हो तो विलेय भर ध्यान रख लेना, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के सभी गुण विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसे क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, यदि आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो कुल कणों की संख्या, इसमें विलेय और विलायक दोनों हो जाएगा, इनकी संख्या पर निर्भर करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर हो गया परिभाषा? तो आपको कुछ याद नहीं करना, इतना भर याद करो, इतना, है ना। विलयन के जो गुण हैं वो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसे क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अब ये अणुसंख्यक गुणधर्म कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, पहला है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये शुद्ध विलायक है, उदाहरण आप ज़्यादा समझोगे, यहाँ पर मैं पानी ले लेता हूँ। पानी का उदाहरण, पानी तो सबके यहाँ रहता है। ठीक है, यदि मैं इसको गर्म करता हूँ तो इसकी वाष्प बनेगी, ऊपर जाएगी ना वाष्प, तो इसमें दाब लगेगा। तो मान लेते हैं इसका जो दाब है वो 10 ATM है। ऐसे उदाहरण के लिए मान रहा हूँ, फिक्स नहीं मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ शक्कर के अणु मिला देता हूँ। किसके अणु? शक्कर के। ठीक है, ये मान लो ये शक्कर है, इसमें शक्कर घुल गई है। अब क्या होगा? ऊपर जो है शक्कर के भी अणु रहेंगे और पानी के भी घुले रहेंगे, हमको दिखाई नहीं देंगे, पर सतह पर शक्कर भी रहेगा और क्या रहेगा? पानी रहेगा। अब बताओ, ऊपर सतह में पानी कम हो गया, पानी के अणु क्या हो गए? कम। तो भाप क्या होगा? ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज़्यादा क्यों बनेगा भाई? भाई जहाँ जहाँ ये हो गया, यहाँ यहाँ पहले क्या था? पानी का था। यहाँ यहाँ क्या था? पानी। और जो लाल कलर से लिखा हूँ इसकी भाप बनेगी क्या? नहीं बनेगी, इसकी भाप नहीं बनेगी, लेकिन ये पानी को, भाप को क्या कर रहा है? रोक रहा है ना। ठीक है, तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यही कहलाता है विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना। अवनमन का मतलब क्या हो गया? कम होना। तो मैं पूछूं कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? तो यही है कि जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ऐसा विलेय मिलाते हैं जिसकी वाष्प नहीं बनती, तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती। ठीक है, अभी इनका हम डिटेल अलग अलग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए इसका नाम लो, पानी क्या है? ये विलायक। ठीक है, इसमें क्या मिला रहे हो? शक्कर का नाम क्या हो गया?
अवाष्पशील विलेय, यहाँ पर कुछ भी मिला सकते हो, तो क्या हो गया बोलो। जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। समझ में आ गया? क्या बोलोगे? जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसे विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब ये कमी कितनी होगी? जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे जैसे विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी इसका मान, वाष्प दाब का मान कम होता जाएगा। तो वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? विलेय के अणुओं की संख्या पर। तो अभी हम बोले थे कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दोबारा चित्र बना देता हूँ और इसको समझना। मान लीजिए यहाँ पर एक मेरे पास जार है और इसमें जो भरा है वो क्या भरा है? पानी। ठीक है, क्या भरा है? पानी। ये क्या कहलाया? विलायक। एक तरह से पानी क्या कहला गया? विलायक। ठीक है। अब क्वथनांक होता क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है, माने उबलना चालू कर देता है, तो पानी कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पर उबलता है? 100। तो यहाँ पर इसका जो क्वथनांक है अभी ये कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इतने पर उबलता है ना? मतलब ये द्रव से किस में बदलता है? गैस में, भाप में बदलता है इतने ताप पर। ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके भीतर मैं क्या मिला देता हूँ? मान लो नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। इसमें नमक घोल दिया। इसमें क्या घुला है? नमक। अब ये क्या है? विलेय। अब ये कितने में उबलेगा? क्या 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा? इसके उबलने का ताप और बढ़ जाएगा, हमको और गर्म करना पड़ेगा। नमक मिलाने पर ये मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू करता है, माने इसका क्वथनांक कितना हो गया? 120। तब ये द्रव से किस में बदलेगा? गैस में। यदि इसमें नमक और मिला दो तो ये क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, माने क्वथनांक में क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। क्वथनांक में क्या हो रही है? वृद्धि। तो यहाँ पर उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या बढ़ रहा है? क्वथनांक। किसका क्वथनांक बढ़ रहा है? विलायक का। ठीक है। तो अब इसको बोलेंगे कैसे? कि जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं? विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। समझ में आ गया ये? ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन की। किसकी? हाँ, अवनमन का मतलब अब बताओ। अवनमन का मतलब बताओ। यहाँ भी अवनमन आया था। अवनमन का मतलब क्या हो गया? कम हो जाना। ठीक है। और उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। तो क्या कम होगा इसमें? हिमांक। ठीक है। तो चलिए अब फिर से मैं बना लेता हूँ एक थोड़ा सा चित्र और इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर शुद्ध पानी है और पानी माने क्या हो गया? पानी माने क्या है? ये विलायक। पानी माने क्या है? विलायक। ये हिमांक क्या होता है? जब द्रव ठोस में बदलता है, तो पानी बर्फ में बदले उसका क्या कहलाता है? हिमांक। पानी यदि बर्फ में बदलता है तो उसका हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? हिमांक। पानी का क्या है? हिमांक। मतलब ये द्रव से किस में बदल गया? ठोस में। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। तो पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना? मतलब इतना ठंडा करेंगे पानी को तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसमें जो है मैं कुछ मिला देता हूँ। मान लो ये मिला दिया मैं शक्कर। क्या मिलाया? शक्कर। और शक्कर माने ये है अवाष्पशील विलेय, इसकी भाप नहीं बनती। ये क्या है? अवाष्पशील विलेय। ठीक है। तो जैसे मैं मिलाता हूँ,
अब 0 डिग्री पर करता हूं तो यह जमता नहीं है। शुद्ध पानी है तो कितने में जम गया? 0 डिग्री में। लेकिन मैं शक्कर कुछ कण मिला दिया तो अब 0 नहीं है, ये किस में हो गया? -4 डिग्री सेल्सियस में। अब ये ठोस बन रहा है। और मैं शक्कर मिला दिया तो ये -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे जैसे मिलावट करते जाते हो हिमांक उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो इसे हम कहेंगे हिमांक का अवनमन। माने अब क्या बोलोगे? यदि विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में क्या आती है? कमी आती है। इसे क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम विलयन का परासरण दाब बोलते हैं। तो जैसे जैसे परासरण दाब अभी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, जब कोई विलायक का पदार्थ किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चित्र बनाऊँ तो समझ में आएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं पानी रख लिया। क्या रख लिया? पानी। ठीक है, ये क्या कहलाया? विलायक। ये क्या कहला गया? विलायक। अब इसमें मैं एक किशमिश डाल देता हूँ सूखी सी, ये क्या कहलाएगा? विलयन। क्योंकि किशमिश में पानी भी है, शक्कर भी है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, इसलिए वो क्या कहलाया? विलयन। जो किशमिश के बाहर की चमड़ी है वो क्या कहला गई? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब क्या होता है, ये फूलेगी कि नहीं फूलेगी? क्यों फूल गई? क्योंकि विलायक के अणु माने पानी इसके भीतर घुस गया। कहाँ से घुसा? अर्धपारगम्य झिल्ली से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो विलायक के अणु होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है, और इसको ना हो, इस क्रिया को रोकने के लिए यदि इसमें दाब लगाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विलायक के अणु कैसे प्रवेश करते हैं उसकी बात करते हैं। यदि मैं इसमें अंगूर ही डाल दूं तो पानी घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा। इसमें क्यों घुस रहा है? क्योंकि इसमें सांद्रता अधिक है। विलेय कणों की सांद्रता क्या है? अधिक है। पानी कम है और शक्कर और जो शुगर है वो क्या है? ज़्यादा है। तो माने इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। है ना, पानी कम हो तो सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय कणों की संख्या बढ़ती जाएगी तो दाब का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यही क्या कहलाता है? विलयन का परासरण दाब। तो यदि मैं यहाँ पर कह दूँ कि यदि विलायक है और क्या है? विलयन है, तो विलयन की सांद्रता अधिक होगी, माने विलयन में विलेय कणों की संख्या अधिक होगी, तो परासरण दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। इसको लिख सकते थे विलयन का परासरण दाब का उन्नयन, माने विलेय कण बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा? परासरण दाब का क्या होगा? उन्नयन होगा, माने ये बढ़ेगा। ठीक है, अब उसको सब भूल जाओ, जो आप पढ़े उसको भूल जाओ। अब इसका शब्द निकालते हैं। इसमें क्या मिलाना है? विलेय। विलायक में क्या मिलाओगे? विलेय। तो विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होती है। विलायक में विलेय मिलाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। विलायक में विलेय मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, विलायक में विलेय मिलाने पर या विलयन में यदि हम विलायक मिला दें तो क्या होगा? परासरण दाब क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक है, ये सभी क्या कहलागे? अणुसंख्या गुणधर्म। तो ये सभी किसके संख्या पर निर्भर कर रहे हैं? विलेय कणों। तो क्या हो गई परिभाषा? अणुसंख्या गुणधर्म है क्या? यहीं से। ठीक है, विलयन के गुण यहीं से चालू करोगे, यहाँ से चालू कर दो। क्या? विलयन के गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या? विलयन के गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसे ही क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म।